हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हमसे पूछा गया है कि सिंबल्स कुछ गिवन है ब्रोमीन के, जिसमें यहाँ पे 35 या 79 लिखा है या फिर 79 बी आर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ कैन बी रिटर्न वेयर एज एक और एक सिंबल दे रखा है ब्रोमीन का ही, जो कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट वाले जो दोनों सिंबल्स है ना वो तो एक्सेप्टेबल है, बट ये वाले जो दोनों सिंबल्स हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका रीजन बताओ। या देखो, सबसे पहली बात तो ये जो सिंबल्स है ना इनका क्या है, कुछ रूल्स, कुछ इसके साथ एसोसिएटेड रूल्स हैं, कुछ कुछ तरीका है जो कि बनाया गया है। वो तरीका क्या है कि लेट्स से कि मेरा कोई सिंबल है, इसको मैं एक्स बोल देती हूँ। तो एक्स के लिए नीचे आप क्या लिखोगे, एटॉमिक नंबर को, और ऊपर लिखोगे आप एटॉमिक मास को। ठीक है, ए यहाँ पे क्या है, मास है एटम का। ठीक है, एटॉमिक मास है, आप एटम मास ऑफ एटम लिख देती हूँ पूरा ही। तो मास ऑफ एटम है, और जो जेड होता है ये पर मोल हो सकता है। ठीक है, अगर मोल में होता है तो ग्राम्स में लिखोगे इसकी यूनिट को, और अगर ये पर एटम होता है तो एटॉमिक मास यूनिट में लिखोगे। और Z की अगर हम बात करें तो Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि कितने उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो ये हमारा एक सिंबल है, और हमेशा इसको इसी ऑर्डर में लिखना चाहिए। अगर आपने Z को A ऊपर कर दिया, A को नीचे कर दिया, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर से ज्यादा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। राइट, तो यही काम इन्होंने यहाँ पे किया है। जो फर्स्ट वाला फिगर है इसके अंदर आप देख सकते हो कि ब्रोमीन, जिसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हम लिखें ब्रोमीन को 35 और 79, इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्रोमीन है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, उसका एटॉमिक मास 79 है। कहने का मतलब हो गया कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 35, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर कितने हैं, सो दैट वुड बी 79 माइनस 35। ठीक है, तो आप एक बार करके देख लो ये कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो 44 यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। बट अगर मैं दूसरे केस को लेती हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि 35 79 ब्रोमीन, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसका Z जो है वो 79 है और एटॉमिक मास इसका 35 है। इसका मतलब कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 79 है, जबकि इसका जो क्या कहते हैं एटॉमिक मास है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मैं निकालना चाहूंगी तो कैसे निकालोगे, 35 माइनस 79, इज दैट पॉसिबल? मतलब कभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या नेगेटिव में हो सकते हैं क्या? इसका कोई सेंस भी नहीं बनता। और दूसरी बात, क्योंकि जो हमारे सेट ऑफ रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने आपसे कहा कि एटॉमिक नंबर हमेशा ही नीचे लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि 79 एटॉमिक नंबर को शो करता है। तो एट द फर्स्ट प्लेस ये ब्रोमीन हुआ ही नहीं। अगर आप पीरियोडिक टेबल में सर्च करोगे तो Z इक्वल टू 79 किसके लिए होता है, दैट इज फॉर गोल्ड। यानी कि बात कर रहे हैं गोल्ड एलिमेंट की, ना कि ब्रोमीन की। और गोल्ड का एटॉमिक मास, किसी का भी एटॉमिक मास उसके एटॉमिक नंबर से कम हो ही नहीं सकता। तो इस सिंबल का कोई सेंस नहीं बनता। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, इवन इट्स नॉट रिप्रेजेंटिंग टू अ करेक्ट एलिमेंट। ठीक है, सो आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमेशा आप ध्यान रखो, Z नीचे रहता है, A ऊपर रहता है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि वैसे भी जो अल्फाबेट्स हैं उसके अंदर भी तो A ऊपर ही आता है, राइट? और जो Z है वो सबसे लास्ट में आता है। तो A हमेशा ऊपर होगा, Z हमेशा एंड में यानी कि नीचे होगा। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि A एटॉमिक मास को कहते हैं, एटॉमिक मास यानी मास ऑफ एटम को, और Z जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, बट कई बार क्या होता है बच्चे इसमें भी गलती कर जाते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि ऊपर किसको लिखना है और नीचे किसको लिखना है। तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। सो आई एम श्योर कि आपको ये सिंपल लगा होगा क्वेश्चन, इतना कुछ इसमें डिफिकल्ट था ही नहीं। बट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट। ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। सो आई वुड सजेस्ट कि इस वाले वीडियो को पूरा देखो ना देखो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 42 में जरूर आप लोग मेरे साथ में जुड़ जाना। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, और आपको सचमुच मजा आ रहा है, नई चीजें सीखने को मिल रही है, आसानी से चीजों को ग्रास्प कर पा रहे हो, तो ये छोटा सा काम मेरे लिए कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो इन वीडियोस को उन लोगों के साथ में जो कि केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, या फिर भारी भारी हैवी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, या आपके स्कूल में टीचर्स इतने अच्छे नहीं हैं जो कि आपको ये पढ़ाते हो, या वो टाइम नहीं दे पा रहे, कुछ भी XYZ आपका रीजन हो, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो प्लीज आप लोग यहाँ पे इस कम्युनिटी के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। जितना जल्दी कम्युनिटी ग्रो करेगी उतना ज्यादा आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए हेल्पफुल होगा। एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट हम उतना ही ज्यादा केमिस्ट्री को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी मैसेज के साथ में मैं मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 42 के साथ में। Till then, take care and goodbye and keep practicing.